पर बताना जरूरी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जनता टीवी पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर। राजनीतिक गलियारों में अब हलचल और तेज हो चुकी है। सुधीर शर्मा जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात की। कांग्रेस सरकार में शहरी विकास मंत्री थे सुधीर शर्मा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुधीर शर्मा को पार्टी में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता है वो लाना चाहते हैं। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर से उनकी मुलाकात कल हुई है। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की सियासी खिचड़ी भी पक रही है। चुनावी साल में सीएम जयराम ठाकुर के साथ सुधीर शर्मा की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। विस्तार से जानकारी ले लेते हैं अंकुश डोभाल से। अंकुश हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। अंकुश, ये मुलाकात बेहद खास क्योंकि चुनावी साल है, सीएम जयराम ठाकुर के साथ ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण, कितने बजे कल ये मुलाकात हुई? बिल्कुल महिमा, देखिए साल चुनावी चाल चुनावी, नेता भले जो मर्जी कहे, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई मुलाकात जो है उसके मायने जरूर होते हैं और कोई भी मुलाकात जो है बिना किसी खास लक्ष्य के नहीं होती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं तो सुधीर शर्मा ने उनसे देर रात करीब 8:30 बजे बीते कल जो है वो मुलाकात की। रविवार शाम में मुलाकात हुई। हालांकि सुधीर शर्मा का ये कहना है कि ये मुलाकात बहुत ही साधारण थी और वो चलते चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिल लिए। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कई देर तक मुलाकात सुधीर शर्मा की हुई है। सुधीर शर्मा के लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि वो पार्टी में बदलाव कर सकते हैं। इससे पहले उनकी चर्चा थी कि वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे, जिसे उन्होंने पहले सिरे से नकार दिया था कि इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सियासत में हल्की हल्की सुगबुगाहट इस बात को लेकर लंबे समय से चल रही है कि सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और कई बड़े नेता, विशेषकर जो ब्राह्मण चेहरे, बड़े चेहरे हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, वो ये चाहते हैं कि सुधीर शर्मा जो है वो चुनाव लड़े। और माना यह जा रहा है कि सुधीर शर्मा इस बार धर्मशाला से चुनाव ना लड़कर पालमपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये अभी अपुष्ट जानकारी, ऐसा कुछ होगा या नहीं इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। कई बड़े चेहरे, चाहे पालमपुर की बात करें या कांगड़ा के कई अन्य चेहरे, यहां तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है कि जो सुधीर शर्मा है वो एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हिमाचल बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं। वीरभद्र की सरकार में वो शहरी विकास मंत्री रहे हैं। उसके बाद हालांकि साल 2017 में उन्हें धर्मशाला में जो है हार का मुंह देखना पड़ा था। किशन कपूर के ने उन्हें हरा दिया था। 2019 में भी लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें, जिसे पवन काजल ने लड़ा था, पहले ये चर्चा चल रही थी कि सुधीर शर्मा उस लोकसभा चुनाव को लड़े, लेकिन सुधीर शर्मा ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुए क्योंकि किशन कपूर जीतकर जो है वो कांगड़ा लोकसभा सीट से लोकसभा में पहुंच गए थे। इसके बाद यह कहा गया कि सुधीर शर्मा उपचुनाव लड़े, लेकिन सुधीर शर्मा ने विधानसभा का उपचुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया और इसके बाद जो है किसी अन्य कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी को उतारना पड़ा। तो ऐसी जो चर्चाएं थी सुधीर शर्मा से नाराजगी की आलाकमान की, वो हालांकि चल रही थी। सुधीर शर्मा भले इस बात को नकार रहे हो, लेकिन यह बात आजकल पुरजोर तरीके से जोर पकड़ रही है कि हिमाचल के कद्दावर नेता सुधीर शर्मा जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जो मुलाकात हुई है इसके कई मायने हैं। बिना मायनों के कोई मुलाकात सियासी गलियारों में नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर भी इस मुलाकात के कई मायने, और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में हम देखें कि एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा, हिमाचल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और लोगों के बीच पकड़ रखने वाला एक चेहरा सुधीर शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाएं। ठीक है, बगावती सुर तो सुधीर शर्मा की पहली भी देखे अंकुश डोभाल, क्योंकि जब सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी उसके बाद वापस जो शिमला में लौटे थे तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि या तो आला कमान फेर बदल करे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदले, नेता विपक्ष को बदले, या फिर अगर नहीं बदलना है तो ये भी साफ कर दे। इसके बाद चर्चाएं ये भी चली थी कि आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको ये बता दें कि कल तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे सुधीर शर्मा की सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात हुई है।